हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के इलेक्ट्रोस्टैटिक से एमसीक्यू नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट चार्ज है जिसके वजह से एक पॉइंट ए पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। पोटेंशियल 7 वोल्ट्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड 3 वोल्ट पर मीटर है। एक दूसरा पॉइंट है बी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 वोल्ट पर मीटर से कम है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज सेइंग कि जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का उसको 3 टाइम्स कर दिया, और ऐसा करने से जो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3 वोल्ट पर मीटर हो गया। तो पोटेंशियल बी पे क्या हो जाएगा? तो अगर यहाँ पे चार्ज मान लिया पहले क्यू था जिसकी वजह से ए पे पोटेंशियल 7 वोल्ट था, 3 वोल्ट था, और यहाँ पर पोटेंशियल कुछ भी था लेस देन 3 वोल्ट पर मीटर था। यहाँ पे चार्ज को जब आप ट्रिपल करेंगे तो बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ट्रिपल हो जाएगा, और अभी वो हो गया है 3 वोल्ट पर मीटर। तो अगर चार्ज ट्रिपल करेंगे, बी पॉइंट बी फिक्स्ड है, चार्ज का लोकेशन फिक्स है, मैं सिर्फ चार्ज को ट्रिपल कर रहा हूँ, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड 3 टाइम्स हो जाएगा, और वो 3 वोल्ट पर मीटर है। यानी अर्लियर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वोल्ट पर मीटर रहा होगा। अब हमें यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया ये बताना है। पहले पोटेंशियल वी था, चार्ज ट्रिपल करेंगे तो पोटेंशियल जो है वो 3 वी हो जाएगा। तो हमें बेसिकली 3 वी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हमें आर भी नहीं पता है अभी, बट हमें कुछ ना कुछ इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके निकालना पड़ेगा। आर बी हमें निकालना पड़ेगा चार्ज, ताकि हम के क्यू बाई आर बी करके पहले वी बी निकालेंगे और उसको 3 टाइम्स कर देंगे, तो नया वाला जो पोटेंशियल बी पे होगा वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो ए के लिए दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है उसी को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, अगर चार्ज को मैं क्यू मानता हूँ तो लिख सकता हूँ के क्यू बाई आर ए स्क्वायर, एंड दिस इज 3 वोल्ट पर मीटर, and potential at A will be KQ by RA, this is 7। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो अगर यहाँ पर RA रहने दूँ और एक RA इधर ले जाऊँ तो ये KQ by RA KQ by R हो जाएगा, और इधर 3 RA will be 7, so RA will be 7 by 3। अच्छा, RA मिलने से ये फ़ायदा हुआ, अब मैं KQ का वैल्यू बता सकता हूँ 7 RA, दैट इज़ 7 इंटू 7 बाई 3। तो यहाँ से मुझे KQ का वैल्यू आ गया 49 बाई 3। ये KQ बहुत काम का है हमारे लिए। ये तो एक चीज़। अगर मुझे B पे पोटेंशियल लिखना है तो मुझे Q के साथ साथ ये RB भी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट B इनिशियल वाला पता चल चुका है। तो मैं KQ बाई RB स्क्वायर करूँगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट B मिलेगा, विच इज़ 1, है ना। इसका मतलब KQ का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, तो RB का वैल्यू पता चल जाएगा। तो RB विल बी अंडर रूट ऑफ KQ, दैट इज अंडर रूट ऑफ 49 बाई 3, यानी 7/√3 आ जाएगा। ये RB आ गया। अब मुझे RB भी मिल चुका है, तो पोटेंशियल एट B जो इनिशियली था वो लिख सकते हैं KQ बाई RB। KQ 49 बाई 3 है और RB 7/√3, तो √3 ऊपर चला गया। ये तो इससे कट के नीचे √3 बन जाएगा और ये बन जाएगा 7। तो इनिशियल पोटेंशियल एट B आ गया 7/√3। अब हमें पता है कि चार्ज को 3 टाइम्स कर दिया गया था, तो न्यू पोटेंशियल VB न्यू विल बी 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल, यानी 3 इंटू 7/√3। तो ये आपका 7√3 आएगा, विच विल अप्रॉक्सीमेटली विल बिकम 12 वोल्ट। तो हमारा जो आंसर है वो 12 वोल्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इट वॉज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ खास इसमें करना था नहीं। तो ठीक है, दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।